युधिष्ठिर ने एक दिन हस्तिनापुर में तय किया कि अब राजपाट छोड़कर हिमालय होते हुए स्वर्ग आरोहण करेंगे। तो रास्ते में जब चढ़ाई शुरू हुई तो पांडवों ने ये सोचा कि वो सभी शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। हर पांडव के हिस्से में कुछ ऐसे पाप थे जिससे वो रास्ते में गिरकर मरते रहे। केवल युधिष्ठिर ही बचे रहे। आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो बचे रहे और उनके सभी भाई और पत्नी द्रौपदी को प्राण गंवाना पड़ा? तो उस दिन पांडवों ने अपने जीवन की वो चढ़ाई शुरू की जिसे उन्होंने बहुत आसान मान रखा था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि उनके सारे घमंड इसी रास्ते में टूटे। तब युधिष्ठिर ही उन्हें बताते रहे कि आखिर उन्होंने कौन सा पाप किया जो लड़खड़ाकर गिरे और प्राण छोड़ दिए। महाभारत की लड़ाई के बाद सभी पांडव शारीरिक रूप से स्वर्ग चले गए। स्वर्ग का अर्थ है हिमालय का वह क्षेत्र जहां इंद्र का राज्य स्थित था। जब पांचों पांडवों ने परीक्षित को अपना राज्य सौंप दिया और स्वर्ग की कठिन यात्रा की, तो इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ थीं। सभी को उम्मीद थी कि हम भौतिक रूप से स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ हुआ और पांडव एक के बाद एक गिरते गए और मर गए। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से चले गए, तो द्रौपदी को सरस्वती नदी को पार करना मुश्किल हो गया। तब भीम ने एक बड़ा पत्थर उठाया और नदी के बीच में फेंक दिया। सरस्वती नदी को पार करने के लिए द्रौपदी इसी चट्टान पर चली थी। कहा जाता है कि इस चट्टान को आज भी माणा गांव में सरस्वती नदी के मुहाने पर देखा जा सकता है। इसे अब बिम्पल कहा जाता है। हालांकि महाभारत की कहानी के अनुसार 5 पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता चलने लगे। एक बार द्रौपदी ठोकर खाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरते देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि वह क्यों गिरी, क्योंकि द्रौपदी ने कभी पाप नहीं किया। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम में से किसी से भी ज्यादा अर्जुन से प्यार करती थी, उसके साथ भी यही हुआ। यह कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी से मिले बिना ही आगे बढ़ गए। किंवदंती के अनुसार स्वर्ग की अपनी यात्रा पर द्रौपदी भीम द्वारा समर्थित चलने लगी, लेकिन वह अधिक दूर नहीं जा सका और गिरने लगा। भीम उस समय द्रौपदी की देखभाल कर रहे थे। उस समय द्रौपदी ने कहा, भीम ने मुझे अपने भाइयों में सबसे अधिक प्यार किया और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहती हूं। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने तब पूछा कि सहदेव क्यों गिरे थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि सहदेव का पाप यह था कि वो सोचते थे कि उनसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं। थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने फिर सवाल किया कि हमारा ये भाई तो कभी धर्म से अलग नहीं हुआ, हमेशा हमारी आज्ञा का पालन किया, फिर वो क्यों गिरे? भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने रूप पर बहुत गर्व था, इसलिए आज यह गति है। सभी बचे पांडव शोकाकुल थे। सभी को लग रहा था कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। अब तो केवल युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ही बचे थे। कुछ देर जाने पर अर्जुन गिरे और प्राण छोड़ दिया। अब दुखी भीम ने पूछा, भाई युधिष्ठिर, अब ऐसा क्यों हो गया? अर्जुन ने तो कभी झूठ नहीं बोला, फिर ये दशा क्यों हुई? युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपनी शक्ति का अभिमान हो गया था। अर्जुन ने कहा कि एक दिन वह अपने शत्रुओं को हरा देगा, लेकिन वह नहीं कर सका। अर्जुन अपने अहंकार के कारण ही आज इस स्थिति में है। इतना कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। अब भीम भी जमीन पर गिर पड़े। गिरते गिरते बड़े भाई से पूछा, महाराज, मैं भी घर पड़ा हूं। मैं हमेशा आपका प्रिय रहा, आखिर मेरी ये हालत क्यों हो गई? तब भीम युधिष्ठिर ने पूछा कि जब वह गिर रहा था तो इतना खाकर तुम अपने बल का मिथ्या वर्णन क्यों कर रहे थे? इसलिए आपको आज जमीन पर गिरना चाहिए, नहीं किया। इतना कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। केवल यही कुत्ता उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूरी पर थे, जहां उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए थे। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरा भाई और द्रौपदी रास्ते में गिर गए। तब इंद्र ने कहा कि वे पहले ही शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम सशरीर स्वर्ग में जाओगे। पर इंद्र ने मना कर दिया। बहुत मनाने के बाद भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने को राजी नहीं हुए, तो यमराज कुत्ते के रूप में अपने असली रूप में प्रकट हुए। मुझे धर्म में भाग लेने में प्रसन्नता हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही।
इनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर